स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। यानी ऐसे शेयर्स का फॉरफीचर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ जो कि पार पे इशू हुए थे, और इसको मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा बच्चों। और जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ दे आर फ्रॉम द बुक्स टी.एस. ग्रेवाल, एंड जो एडिशन मेरे पास है बुक का वो 2021 एडिशन है बच्चों। तो इसके हम क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 जो पेज नंबर 9.118 पे है, इसमें कहा गया है कि जेड लिमिटेड ने इशूड किए थे 10,000 शेयर्स जिनकी वैल्यू ₹10 पर शेयर थी, जिनको ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे और ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पे करना था। इनमें आपको पेमेंट इस तरह से करना था। अब जो है उन्होंने कहा ऑल अमाउंट आर ड्यूली रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल टाइम पे मिलता चला गया, एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पे उनको कॉल मनी नहीं मिला। एज ए रिजल्ट उन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया और बाद में उनको 500 रुपीज़ का बेच दिया गया फुली पेड अप मानते हुए, और आपसे कहा गया एंट्रीज पास करिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी पहले वो बता देते हैं, फिर रीइशू की एंट्री करेंगे और फिर हम गेन की एंट्री करेंगे। तो कंपनी जब शेयर फॉरफीट कर लेती है, ठीक है बच्चों, तो उस केस में कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और या तो कॉल्स इन अरियर लिखिएगा या फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखिएगा। ठीक है बच्चों, या तो आप लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैं वैसे कॉल्स इन अरियर अकाउंट लिखने को कहूँगा, ठीक है ना, वरना आपको जो जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिली है सभी के नाम लिखने पड़ते हैं। और जो पैसा मिल गया है वो लिखिए शेयर फॉरफीटेड अकाउंट पे या शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। क्लियर बच्चों, जो पैसा मांगा गया इन शेयर्स पे वो कैपिटल पे आएगा। इशू बेशक हमने 10,000 शेयर किए थे, लेकिन फॉरफीट हम केवल 100 शेयर को कर रहे हैं, तो मीन 100 शेयर से मतलब होना चाहिए, पूरे 10,000 से नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। जो पैसा उसने नहीं दिया है, जो कि फर्स्ट कॉल का है ₹4 पर शेयर, वो क्रेडिट हो गया। जो फाइनल कॉल का, सॉरी, जो उससे पहले का दिया हुआ पैसा है वो हम उनको वापस नहीं करते डिफॉल्टर्स को। ये पैसा फॉरफीट कर लिया जाता है बाय द कंपनी और कंपनी के पास ही रहता है। तो ये हो गया ₹1,000, ये हो गया ₹400, ये हो गया ₹600। तो व्हेन दीज शेयर्स आर फॉरफीटेड देन द कॉल्ड अप वैल्यू इज शोन अंडर शेयर कैपिटल अकाउंट, या शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। जो पैसा नहीं मिला वो अरियर्स में लिखा जाता है, और जो पैसा मिल चुका है वो फॉरफीटेड शेयर्स में लिखा जाता है या शेयर फॉरफीचर में लिखा जाता है। और अब इन शेयर को रीइश्यू करने को जो कहा गया वो कहा कि इन्हें फुली पेड अप मानते हुए ₹500 का बेच दिया गया। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि एक शेयर कितने का बेचा है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं
कि अगर 100 शेयर 500 रुपये के बेचे गए हैं तो एक शेयर जो है वो आपका ₹5 पर शेयर्स को बेचा गया है, इन शेयर्स को रीइशू किया गया है। और फुली पेड अप मानते हुए रीइशू किया गया है, इसका मतलब कंपनी ये मान रही है कि पूरे 10 रुपये मिल गए हैं पर शेयर, क्योंकि फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू जो शेयर कैपिटल में लिखी जाती है। अब कंपनी ले तो रही है 5 रुपये और मान रही है कि उसने 10 रुपये लिए हैं, इसका मतलब होता है कि कंपनी जो है इन शेयर्स को ₹5 के डिस्काउंट पे रीइशू कर रही है। अब ये डिस्काउंट हम डिस्काउंट अकाउंट से तो कवर करेंगे नहीं, क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पे तो इशू होते नहीं हैं, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट शो नहीं कर सकते। बट रीइशू शेयर्स डिस्काउंट पे हो सकते हैं और उस डिस्काउंट को हम इस फॉरफिट किए हुए पैसे से कवर कर लेंगे। वैसे भी हमें एक शेयर पे जो है मैक्सिमम डिस्काउंट हम जो दे सकते हैं वो 6 रुपये पर शेयर है। जितना पैसा मिला हुआ होता है हम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप जो डिस्काउंट दे रहे हो दैट इज ओनली ₹5 पर शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस शेयर पे ₹1 पर शेयर अभी बच जाएंगे, जो आपका कैपिटल रिजर्व बन जाएगा या कैपिटल गेन बन जाएगा, उससे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले आप रीइशू की एंट्री देख लीजिए, फिर हम गेन की एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 का बेचा, इसका मतलब ₹5 पर शेयर बेचा और ₹5 पर शेयर का डिस्काउंट दिया, क्योंकि कैपिटल में तो आपको ₹10 ही लिखने हैं, क्योंकि शेयर फुली पेड है और होना भी चाहिए क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड था। नहीं भी कहते तो भी शेयर फुली पेड ही आता, तो भी कैपिटल में 10 ही आता। गेन आप इस क्वेश्चन में दो तरह से निकाल सकते हैं। टोटल मिले हुए पैसे में से टोटल डिस्काउंट माइनस कर दो, गेन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे हिसाब लगाइए, एक शेयर पे 6 रुपये मिले हुए हैं, एक शेयर पे डिस्काउंट दिया 5 का, तो एक शेयर पे गेन कितना हो रहा है? ₹1 का। तो उसको हम जो है हाँ, मैं जो कह रहा था कि एक शेयर पे गेन हो रहा है आपको ₹1 का, तो ऐसे ऐसे 100 शेयर रीइशू किए हैं, तो 100 शेयर पे कितना गेन होगा? ₹100 का। ऐसे भी गेन आ सकता है, ठीक है। और फिलहाल ऐसे भी आ सकता है कि 600 में से 500 माइनस कर दो, ₹100 का गेन तब भी आ गया। ठीक है बच्चों, और ये कैपिटल गेन है इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि 6 मिले हुए थे एक शेयर पे, 5 डिस्काउंट दिया और इंटू 100 कर दिया, गेन आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नॉट 5, 45, जो कि पेज नंबर 9.118 पर है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।